product passes through three distinct processes to completion. These processes are numbered respectively 1, 2 and 3. During the first week of March, 500 units are produced. The following information is obtained. ओके टोटल 3 प्रोसेस यहाँ आपको दिए 1, 2 एंड 3 और तीनों में जो 500 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। प्रोसेस 1, 2, 3 वाइज आपको यहाँ कॉस्ट दी हुई है। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट है 30,000, 15,000 एंड 10,000। लेबर कॉस्ट 25,000, 20,000 एंड 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 5,000, 1,000 एंड 5,000। The indirect expenses for the period were rupees 14,000 apportioned to the processes on the basis of wages. टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 14,000 हुए हैं। अब ये टोटल एक्सपेंस है, उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोसेस वाइज, अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, सो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो फाइंड करके उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नो वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोसेस स्टॉक एग्जिस्टेड एट द क्लोज ऑफ द वर्क, मतलब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं है और ना ही कोई लॉस हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट इन ईच प्रोसेस। ओके, सो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है और हर एक प्रोसेस वाइज कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी वो भी यहाँ फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टोटल 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3, वो तीनों की हम लोग यहाँ पर सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, सेपरेट लेजर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लोग तीनों प्रोसेस अकाउंट जो सेपरेट लेजर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फिर डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम लोग 3 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, पर्टिकुलर्स, यूनिट एंड रुपीज़। ओके, सेम क्रेडिट साइड तीनों प्रोसेस के जितने भी प्रोसेस आपको दी हो वो हर एक प्रोसेस के आपको सेपरेट लेजर प्रिपेयर करना है। अब हम लोग 1 बाय 1 रीड करें। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 500 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस। टोटल जो आउटपुट है वो 500 यूनिट्स है। इन शॉर्ट अपने रॉ मटेरियल भी 500 इनपुट था और 500 आउटपुट है, मतलब यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, ना ही कोई वर्क इन प्रोग्रेस में स्टॉक है। दैट मीन्स कि जितने इनपुट यूनिट्स थे वही आपके लिए आउटपुट यूनिट्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 बाय 1, फर्स्ट प्रोसेस से, फिर सेकंड एंड देन थर्ड। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट दी है 30,000 रुपीज़ और मटेरियल के यूनिट्स जो है वो 500 होंगे। ओके, क्योंकि इनपुट यूनिट्स 500। तो सबसे पहले डेबिट साइड हम लिखेंगे टू मटेरियल कॉस्ट, टोटल 500 यूनिट्स आर इनपुट और उसकी कॉस्ट आपको दी है 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देन लेबर इज 25,000, तो लेबर इज ऑल्सो एक्सपेंस, वो भी हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू लेबर। अब लेबर में कभी भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं लिखना है, ओके, क्योंकि यूनिट्स हम लोग मटेरियल के ही इंसर्ट करते हैं, तो मटेरियल में इनपुट यूनिट्स होंगे, बाकी सब में आपको डैश करना है। तो लेबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, बट उसकी कॉस्ट आपको दी है यहाँ 25,000, तो लेबर कॉस्ट इज 25,000 रुपीज़। ओके, then direct expenses rupees 5,000, so debit side to direct expenses rupees 5,000. okay, so these are the expenses of process 1। उसी के साथ आपको नीचे बोला था पैराग्राफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेर रुपीज़ 14,000 अपोर्शन टू द प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेजिस। ओके, वेजिस के बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेजिस मीन्स लेबर का जो रेशियो है उस रेशियो में आपको ये 14,000 रुपीज़ अपोर्शन करने हैं तीनों प्रोसेस। ओके, तो यहाँ एक वर्किंग नोट करते हैं हम लोग, अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 14,000 रुपीज़ 14,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजिस के जो रेशियो है। ओके, तो द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजिस यहाँ हम देखें तो 25,000 है फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड 20,000 एंड थर्ड प्रोसेस में 25,000। ओके, सो द रेशियो ऑफ
डायरेक्ट वेजिस, तो उसका हम रेशियो निकालें 25,000, 20,000 एंड 25,000, दैट इज 5:4:5. ओके, सो 14,000 को हम लोग तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करें 5:4:5 में. ओके, सो ₹5,000, ₹4,000 एंड ₹5,000. ओके, 5:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट मीन्स प्रोसेस 1 में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको लिखने हैं वो 5,000 रुपीज़. तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोसेस 1 में डेबिट साइड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹5,000. ओके, तो ये चारों एक्सपेंसेस हुए, टोटल एक्सपेंसेस. और अब हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट क्लोज करेंगे. इतने एक्सपेंस की डिटेल दी है. अब यहाँ पर ना ही कोई वर्क इन प्रोग्रेस में स्टॉक है, ना ही कोई लॉस है. ओके, कोई वेस्टेज नहीं है, लॉस नहीं है. अगर वेस्टेज या लॉस हो तो उसकी इफेक्ट हम लोग क्रेडिट साइड देंगे, वो हम लोग आगे सब में सीखेंगे. बट अभी सिंपल हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको टोटल करना है और जो भी फिनिश गुड्स आएगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में. ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रोसेस देर आर 500 यूनिट्स. ओके, यूनिट्स तो वही रहेंगे और इसका हम टोटल करें तो देर इज 65,000. ओके, तो 65,000 इज द टोटल ऑफ फर्स्ट प्रोसेस. नंबर ऑफ यूनिट्स आर 500 एंड इट इज ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रोसेस 2 अकाउंट. प्रोसेस 2 में हमें ट्रांसफ़र करना है 500 यूनिट्स एंड 65,000 रुपीज़. ओके, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड प्रोसेस में. तो यहाँ सेकंड प्रोसेस में लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट. डेबिट साइड आपको लिखना है. ये प्रोसेस 1 में से हमने ट्रांसफ़र किया. नंबर ऑफ यूनिट्स आर 500 एंड ₹65,000. ओके, तो ये हो गई प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट. ओके, अब हम प्रोसेस 2 की सेम ऐसे ही कॉस्ट लिखेंगे, उसको टोटल करके हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में. ओके, कॉस्ट पर यूनिट आपको हर एक प्रोसेस की फाइंड करनी है. कॉस्ट पर यूनिट हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तीनों प्रोसेस वाइज. बस, तो वो हम लोग पहले सारे अकाउंट क्रिएट कर दें. सो सेकंड अकाउंट प्रोसेस टू में आपको मटेरियल कॉस्ट दी है फर्स्ट 15,000 रुपीज़. अब ऑलरेडी हमने 500 यूनिट्स इनपुट लिख दिया है, तो अब अगेन आपको 500 नहीं लिखना है. ओके, क्योंकि आप सेकंड प्रोसेस में कोई मटेरियल इंसर्ट नहीं कर रहे हो एडिशनल मटेरियल. जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होगा वही सेकंड प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा. ओके, जैसा हमने अभी आगे सीखा कि जो फर्स्ट प्रोसेस में फिनिश गुड्स हो जाता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होगा. ओके, सो रॉ मटेरियल यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया है. ये एडिशनल मटेरियल कॉस्ट है जो है 15,000 रुपीज़. तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल कॉस्ट 15,000. नंबर ऑफ यूनिट्स में आपको कुछ नहीं लिखना है. ओके, अगर बोला हो कि एडिशनल मटेरियल इतने यूनिट्स इंसर्ट किए तो ही लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग टोटल अमाउंट ही लिखेंगे. फिर लेबर कॉस्ट है 20,000. तो टू लेबर कॉस्ट 20,000. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 1,000. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़. ओके, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने अभी एलोकेट किए प्रोसेस 2 में 4,000 रुपीज़ थे. तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ ऐड करेंगे. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹4,000. ओके, सो इतने एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं प्रोसेस 2 में. तो नाउ वी क्लोज प्रोसेस 2 अकाउंट. ओके, और उसका जो भी फिनिश गुड्स आएगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में. ओके, यहाँ हम टोटल करें तो प्रोसेस 2 अकाउंट का टोटल होगा 500 यूनिट्स. ओके, और कॉस्ट आर 1,05,000. ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स आर 500 एंड कॉस्ट इज 1,05,000. ये हो गया फिनिश प्रोडक्ट प्रोसेस 2 के लिए, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में. बाय प्रोसेस 3 अकाउंट. ओके, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2
तो यहाँ प्रोसेस 3 के लिए ये रॉ मटेरियल होगा, तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोसेस 2 में से जो हमने ट्रांसफ़र किया, ओके, मटेरियल विच इज़ 500 यूनिट एंड कॉस्ट इज़ 1,05,000। सेम जैसे हमने प्रोसेस 2 में लिखा, यहाँ भी एक्सपेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट मटेरियल एक्सपेंस है, तो टू मटेरियल उसमें भी कोई यूनिट्स नहीं है, बट कॉस्ट इज 10,000, so to material rupees 10,000. Then labor, to labor cost rupees 25,000. Okay, and direct expenses, to direct expenses जितने भी एक्सपेंस आपको दिए हो वो सब आपको डेबिट साइड लिखना है। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपीज़, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे रेशियो में, ओके, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ ऐड करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज़ 5,000, ओके, प्रोसेस 3 के जो 5,000 रुपीज़ थे वो, तो इतने एक्सपेंस प्रोसेस 3 में आपको दिए। तो नाउ वी क्लोज द प्रोसेस 3 अकाउंट। तो यहाँ हम टोटल करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स, cost is 1,50,000. 1,50,000 is the total cost after process 3. So 500 units, 1,50,000 are total cost, and जो लास्ट प्रोसेस आपके पास हो उसमें से आपको यूनिट जो ट्रांसफ़र करने हैं वो हम करेंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ओके, फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 500 यूनिट्स एंड 1,50,000 रुपीज़। फिनिश स्टॉक अकाउंट यहाँ प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट यहाँ प्रोसेस 3 तक आपको प्रिपेयर करना था। तो हर एक प्रोसेस वाइज हमें टोटल कॉस्ट मिली, आउटपुट और इनपुट दोनों के नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ इक्वल है, बट आगे आगे हम लोग सीखेंगे कि जिसमें वेस्टेज हो हर एक प्रोसेस वाइज, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बट यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स आर इक्वल। ओके, अब आपको दूसरा फाइंड करना था, टोटल कॉस्ट हमें मिल गई हर एक प्रोसेस वाइज। प्रोसेस 1 के एंड में टोटल कॉस्ट थी 65,000, प्रोसेस 2 के एंड में 1,05,000 थी, ओके, और एट द एंड ऑफ प्रोसेस 3 1,50,000। बट अब आपको फाइंड करनी है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस। ओके, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, यहाँ देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स आर इक्वल इन ऑल प्रोसेसेस। ओके, 500। तो फर्स्ट प्रोसेस 1 में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करें, तो प्रोसेस 1 के लिए टोटल कॉस्ट थी 65,000। ओके, 65,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आर 500। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1 is rupees 130. Okay, 65,000 divided by 500, that is 130. सेम प्रोसेस 2 के लिए, प्रोसेस 2 में हम लोग फाइंड करें कॉस्ट पर यूनिट। प्रोसेस 2 में टोटल कॉस्ट थी 1,05,000, तो उससे डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट्स जो 500 ही थे, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 2 इज़ 210। बस मतलब 130 प्रोसेस 1 के एंड में आपको मिली कॉस्ट, प्रोसेस 2 के एंड में, क्योंकि 130 ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है बस, और जो एडिशनल कॉस्ट हुई मतलब आफ्टर प्रोसेस 2 कॉस्ट पर यूनिट इज़ 210, एंड फॉर प्रोसेस 3 मतलब आफ्टर एंड ऑफ प्रोसेस 3 कॉस्ट कितनी होगी 1,50,000, और उसे डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से, दैट इज़ 300 इज द कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर प्रोसेस 3। ओके, 210 जो ट्रांसफ़र की और एडिशनल 90 रुपीज़ यहाँ एडिशनल कॉस्ट हुई पर यूनिट इन प्रोसेस 3। सो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर द एंड ऑफ ऑल processes is rupees 300. Okay, so that is the answer.